आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भाजपा की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। गीता भवन चौराहे पर स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने माल्य अर्पण कर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर इंदौर में भावपूर्ण आयोजन किया गया। गीता भवन चौराहे पर भाजपा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, मंत्री तुलसी सिलावट समेत कई विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों को आत्मसात करने की बात कही। कार्यक्रम में संविधान की रक्षा और सामाजिक समरसता के लिए काम करने का संकल्प भी लिया गया। भारतीय जनता पार्टी का भी अभियान है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज जन्म जयंती है और प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजित करती है। इस साल हमने 13 तारीख से ही डॉक्टर साहब की जन्म जयंती का भव्य आयोजन किया है। पूरे 15 दिन का पखवाड़ा डॉक्टर साहब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। कल सभी प्रतिमाओं के वहाँ साफ सफाई का अभियान था, रात को दीपोत्सव हुआ। आज हम सब लोग माल्यार्पण करेंगे और अभी उसके बाद हम मिठाई वितरण भी करेंगे, क्योंकि देश में आज़ादी के बाद पहली बार डॉक्टर साहब की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और डॉक्टर साहब को भारत रत्न वाला विषय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ही भारत रत्न भी दिया गया है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पंचतीर्थों का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता और समानता के विषय को लेकर लगातार प्रत्येक क्षेत्र में काम करती है और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर साहब के विचारों को आत्मसात करते हुए इस देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे पर काम करती है। आज हम यहाँ प्रतिमा पर केवल गीता भवन चौराहे पर पूरी भारतीय जनता पार्टी इकट्ठी है और यहाँ पर माल्यार्पण और मिठाई करने के वितरण के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे शहर में 18 जगह चिन्हित किए हैं जहाँ डॉक्टर साहब की भिन्न भिन्न जगहों पर प्रतिमाएं लगी हैं। वहाँ पर भी हमारे सारे विधायकगण, महापौर, सांसद जी, हमारे सभी कैबिनेट दर्जा प्राप्त नेतागण, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, वहाँ पर भी कल भी सफाई अभियान चला। आज भी उन सभी जगहों पर माल्यार्पण के बाद वहाँ पर भी मिठाई वितरण होगा और डॉक्टर साहब के विचारों को लेकर जिला स्तरीय संगोष्ठी और छोटी छोटी संगोष्ठियाँ भी भारतीय जनता पार्टी आयोजित करने वाली। भारत के इतिहास के ऐसे महापुरुष जो भारत रत्न तो हैं, लेकिन अपने समाज के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की और वहाँ पढ़ने के बाद देश को नई दिशा देने का काम किया। वंचित, शोषित, पीड़ित समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया, उनका विचार हम सब के लिए प्रेरणा है। आज हम सब मिलकर उनकी जयंती पर और विशेष रूप से तब जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया है, हम सब इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो विचार है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और देश को आगे बढ़ाओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में कई सारे त्याग और बलिदान दिए हैं, वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारत को टुकड़ों में बंटने से यदि किसी ने रोका तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये उनकी ही दूरदृष्टि थी
कि आज भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत का संविधान, उसका प्रियम्बल हम सबको हमेशा प्रेरणा देता रहे और हम बाबा भीमराव अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलते रहें, यही कामना है। मैं इंदौर के बासिंदों की ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जो उन्होंने एक रास्ता, विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान हमें दिया है, उस संविधान के भाव को, संविधान के संकल्प को इस देश में देश के प्रधानमंत्री सदैव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब पूरा कर रहे हैं। और आज जयंती पर हम सबको मिलकर यही संकल्प लेना है, जो उन्होंने एक रास्ता दिखाया था, जो उनका एक संकल्प था अन्याय के खिलाफ, शिक्षा को जागृत करना, हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, समानता का सबको अधिकार मिले, समाज का सबसे पीछे और सबसे नीचे व्यक्ति है उसको उभारने का दायित्व हम सबको बनता है। तो देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बाबा साहब का संकल्प पूरा करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि संविधान खतरे में है। उनके पास क्या लोग, उनको मालूम संविधान खतरे में, संविधान खतरे में करने की बात वो कर रहे हैं कि नहीं? हम लोग तो संविधान की रक्षा कर रहे हैं।